हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। वी हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ लेट अस क्लैरिफाई व्हाट डज बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली मीन्स। आपको एक जनरल एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि जस्ट एज ह्यूमन बींग्स लिव इन एनवायरनमेंट, सिमिलरली बिजनेस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दी सराउंडिंग्स। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स की सराउंडिंग्स में व्हाट डू वी इंक्लूड? द एयर, द वाटर, द वाटर, द वेदर कंडीशंस। Similarly, in case of business also, the surroundings includes the competitors, customers, government, and other stakeholders which all affect the functioning of business and which are not within the control of business enterprises. So it is very essential for business entrepreneur to understand the environment, adapt itself to the changes, and equally important, just as human beings adapt themselves to the environmental condition, same way the business must also adapt itself to the environmental conditions. जैसे देखिए, गर्मी होती है तो वी प्रेफर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स, सर्दी होती है तो वी प्रेफर वियरिंग वुलन क्लोथ्स. By wearing different clothes, what we are doing? We are trying to adapt ourselves to the environmental conditions. Same way, जिस तरीके के चेंजेस बिजनेस सराउंडिंग्स में होते हैं, उन चेंजेस को बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उन चेंजेस पर अडेप्ट होना भी ज़रूरी है. तो आपको एक डेफिनेशन दी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की. द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprises. Individuals यहाँ पर क्या include करते हैं? Investors, consumers, employees, etc. Institutions क्या रेफर करती हैं? हमारे government departments, courts, media houses, etc. और forces क्या include करते हैं? All the type of unexpected disaster which can be either natural or man-made, जैसे कि earthquake हो गया, cyclone हो गया, या any type of loss by fire which affects the business. So it is very essential for business entrepreneur to scan the business environment, understand the changes in the business environment and adapt itself to the various changes अगर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर साबित करना चाहता है. तो अब आते हैं अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में. हम अगर पूरे यूनिवर्स में से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे फोर्सेस जो उसके एक्सटर्नल है वो इंक्लूड होंगे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, any change in the government economic policy, any rapid technological development, any political uncertainty, any change in the fashion and taste of consumers, or any increase in the competition, they all influence the working of business enterprises. मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो होगा क्या? द थिंग्स विल बिकम एक्सपेंसिव और लोग खरीदना कम कर देंगे. किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा. मान लीजिए कस्टमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, सो इन दैट केस दे विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन. या अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है तो एग्जिस्टिंग फर्म के प्रॉफिट मार्जिन्स में रिडक्शन हो जाए. तो ये सारे फोर्सेस जो बिज़नेस के एक्सटर्नल हैं ये बिज़नेस की वर्किंग पर इफ़ेक्ट करते हैं. लेट्स सी द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहला फीचर आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एक्सटर्नल मीन्स समथिंग विच इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. दूसरा पॉइंट आता है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल
फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या इंक्लूडेड है? हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, जो कि इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जनरल फोर्सेस में क्या इंक्लूडेड है? यू मस्ट नो फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्प्लॉयज़ ऑफ XYZ लिमिटेड आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड ओनली। किसी और के बिजनेस पर इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जनरल फोर्स का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने GST इंट्रोड्यूस किया, तो इस टैक्सेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के कारण the impact is going to come on the entire industry. That means all the businesses will be affected by the introduction of the new taxation policy of the government. So managers, they have to be careful with both the general and specific forces, and they must try to focus on both the forces. That means specific forces include all those factors which are affecting the business directly. In other words, they affect our business only. जबकि जनरल फोर्सेस दे इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंटायर बिजनेस इंडस्ट्री एट अ सेम टाइम। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। ये पॉइंट बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स अ स्मॉल चेंज इन वन फैक्टर मे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सच एज TVs, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। NCERT बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। चौथा पॉइंट आता है आपका डायनामिक नेचर। डायनामिक वर्ड का मतलब है समथिंग विच इज़ नॉट स्टैटिक एंड समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, in terms of technological improvements, in terms of shift in consumer preferences, in terms of entry of new competition in the market। ये तीनों आपके keywords हैं, technological improvement, shift in consumer preferences, entry of new competition in the market। और इसी डायनामिक नेचर के कारण, बिजनेस एनवायरनमेंट के इसी डायनामिक नेचर के कारण मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्ट इटसेल्फ टू वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस। कई बार तो जो चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू, the business entrepreneurs, they have to adopt different approaches to handle these types of changes। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि 10 साल पहले जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स थे वो जो पेमेंट्स एक्सेप्ट करते थे सिर्फ कैश में, बट आज का एनवायरनमेंट, today's business environment needs to provide all the facilities to the customers for making the payments like your online banking, e-wallets, etc. So approach of handling various business activities also keep on changing with time. You can't operate in the same manner as you were operating before your business। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनसर्टेनिटी। ये बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि पहले से ही ये फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ख़ास करके अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज़ में ये चेंजेस जो होते हैं दे आर वेरी फ्रीक्वेंट। Sometimes the changes in business environment are so instant that it does not provide even any opportunity for the entrepreneur to adjust। इतने इंस्टेंट चेंजेस होते हैं कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग नहीं लगा पाता कि इन चेंजेस को किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अब गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने
डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया. दिस अनएक्सपेक्टेड स्टेप टेकन बाय मोदी affected almost all the businesses and without providing any opportunity to the business entrepreneur to adjust to such type of change. Next point is your complex. बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके जितने भी फोर्सेस हैं एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करने की कोशिश करें तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दिस एनवायरनमेंट इन पार्ट्स, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन टोटैलिटी. दैट मीन्स very difficult to understand the relative influence of particular force on the functioning of business enterprise. बहुत डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करना कि कौन सा पर्टिकुलर फोर्स सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल या लीगल जो है प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट कर रहा है. सो इट शुड बी स्टडीड इन पार्ट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टडीड इन टोटैलिटी. और आखिरी आपका पॉइंट आता है रिलेटिव. ये बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. कहने का मतलब है इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. हर जगह एनवायरनमेंट बदलता रहता है, हर जगह एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता. एग्जाम्पल के तौर पे आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दे रखा है दैट डिमांड फॉर साड़ी इज़ मोर इन इंडिया whereas the demand as compared to the demand in फ्रांस. ये आप देखिए इंडिया में दिवाली के टाइम पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट सेम इज़ नॉट इन द केस इन द फॉरेन कंट्रीज. सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक कार्स की अगर बात करें तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इज़ हाई इन यूएसए और यूके, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ नेपाल और भूटान. तो क्या है एनवायरनमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन में बदलता रहता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी डिस्कस्ड विद द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट.